कुशवाहा महासभा जिला मुरैना के तत्वावधान में भारत के प्रथम शिक्षिका महिला राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती के अवसर पर मैं अपनी बात शुरू करने से पहले बौद्ध धर्म के जनक विश्ववंदनीय कावा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध व शिक्षा के जनक सामाजिक क्रांति के पितामह राष्ट्रपिता महामानव महात्मा ज्योतिराव जी फुले आरक्षण के जनक कुर्मी महाराज छत्रपति साहू जी महाराज संविधान के जनक परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री ग्वालियर से सांसद परम सम्मानीय भारत सिंह कुशवाहा जी, साथियों आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश की धरती बदायूं से चल करके पहुंची उत्तर प्रदेश के 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे, जिनसे हमने और आदरणीय सोनेराम जी ने राजनीति सीखी, उनका विचारों के धनी क्रांतिकारी नेता संघर्ष के साथी शेरे हिंदुस्तान परम सम्मानीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी आज हमारे बीच में विराजमान है, हम सौभाग्यशाली हैं। साथियों राजस्थान में सरकार किसी की रही हो, लेकिन धौलपुर में सरकार शोभा रानी की रहती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, चाहे वो भाजपा से चुनाव लड़े, चाहे वो बसपा से चुनाव लड़े, चाहे वो कांग्रेस से चुनाव लड़े, और निर्दलीय लड़के दिख रहे वो जीतती है। हमारे बीच में विशेष शक्ति के तौर में विराजमान है आदरणीय शोभारानी रानी जी। साथ ही जो मुझे घर से उठा करके लाए, मुझे उंगली पकड़ करके राजनीति सिखाई, वो उनका विचारों के धनी संघर्ष के साथी मुरैना जिले में राजनीति की दलिता शोषिता पीड़िता पेंशनों की अलख जगाने वाले परम सम्मानीय सोनेराम जी कुशवाहा 2 बार के दौरा के विधायक हमारे बीच में विराजमान, वो मुझे लेकर के आए, मेजर सिंह जी को लेकर के आया, आज हमारे बीच में विराजमान है, जिसे शेर चंबल कहा जाता है, भाई अजब सिंह जी कुशवाहा हमारे बीच में विराजमान है। और मेरे छोटे भाई अभी जो पोहरी से विधायक हैं भाई कैलाश कुशवाहा जी, उनके बारे में आप सब अच्छी तरह जानते हैं। मैंने सुना है जब वो विधानसभा में बोलते हैं तो लोग जब वो खड़े होते हैं, लोग उनको सुनने के लिए खड़े हो जाते हैं। मंच पर विराजमान मेरे सभी सम्मानित नेता साथी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई रवि कुशवाहा जी और उसकी टीम को,
कि जिन्होंने आज हम सबको आप लोगों से रूबरू कराने का ये सौभाग्य प्राप्त किया है। निश्चित तौर पर मैं जो हमेशा हमारे ऊपर जिनका आशीर्वाद बना रहता है, जो समय समय पर हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं, जो हमेशा बुराई के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, शिक्षा के खिलाफ, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और मृत्यु भोज जैसी तमाम सारी कुरीतियों के खिलाफ हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं परम पूज्य फूलगिरी महाराज जी। साथियों, अभी हम यहाँ बात कर रहे थे, हम भारत सिंह जी 11 बजे से आप लोग यहाँ बैठे हैं। अब आपके आज और ज्यादा धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी है, इससे और ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आपके चेहरे की लकीरें ये दिखा रही है, ये बता रही है कि निश्चित तौर पर आपके अंदर में शासक बनने की, अपने बाप दादों का खोया हुआ राजपाट हासिल करने की तमन्ना आपके अंदर में जाग चुकी है। पिछले 6 घंटे से लगातार आप यहाँ बैठे हैं। मैं तो ये कहूंगा, लेकिन भारत सिंह जी कह रहे थे, वो भी बात कुछ ज्यादा हद तक करने के कुछ हद तक ठीक है कि अगर भाई सर्वेंद्र कुशवाहा जी ने खाने के इंतजाम नहीं किया तो 10-20 तो इसमें से चले गए होते। मैं धन्यवाद दे हुआ उन्हें। साथियों, 195 साल बाद हम राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती जोड़ा की धरती में मना रहे हैं। ये सिलसिला 3 जनवरी से शुरू होता है। हमने भिंड में 6 जगह जयंती मनाई, दमोह में मनाई, पूरे प्रदेश में लोगों ने मनाई। मेरे समाज के लोगों ने मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के हर राज्य और विदेशों में भी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है, मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाइयों। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग आए और चले गए, लाखों करोड़ लोग आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन जयंती हर किसी की नहीं मनाई जाती। कुछ गिने चुने ही महापुरुष होते हैं जिनकी जयंतियां मनाई जाती है। 195 साल आप हम आज उन्हें याद कर रहे हैं इस मंच से। मेरे साथियों, मुझे अपने पिताजी का नाम तो पता है और मैंने पूछ लिया अपने पिताजी से कि पिताजी तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, लेकिन पिताजी के पिताजी के पिताजी और पिताजी के पिताजी के पिताजी और पिताजी के पिताजी के पिताजी के नाम हमें याद नहीं है। लेकिन 195 साल पुरानी सावित्रीबाई फुले की हम जयंतियां मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाइयों। जिस समय पर राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले महामानव महात्मा ज्योतिबा फुले पैदा हुए थे, उस समय पर इस देश में भारत का संविधान नहीं था। इस देश में मनु का संविधान चलता था और उस संविधान के तहत इस देश की किसी भी बिरादरी की बेटी को, चाहे वो ब्राह्मण की बेटी बहू हो, चाहे क्षत्रिय की हो, चाहे वैश्य की हो, चाहे किसी बिरादरी की हो, किसी की भी बहू बेटी को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा पर पाबंदी थी। इस देश के अंदर में जब पिछड़ों का दर्द सोचता में, जब पहला बेटा पैदा होता था उसको जिंदे को गंगा में बहा दिया जाता था। अगर कोई महिला
तो उसे जबरदस्ती उसके पिताजी के साथ, उसके पति के साथ बिठा कर उसको जिंदा जला दिया जाता था। अगर पेट में बच्चा और विधवा हो गई तो उसका सर मुड़वा दिया जाता था। विधवा के बेटा पैदा हो जाता तो उसे डाइन कहा जाता था। पहली बेटी होती उनको मंत्रों में दान करके उनको देवदासी कहा जाता था। ऐसे समय में पैदा हुए थे महात्मा ज्योतिबा फुले। इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ी थी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले। इसलिए आज हम आज याद कर रहे हैं, उनकी जयंतियां मना रहे हैं। ऐसे ही नहीं मना रहे। और उनकी वजह से जब भारत में संविधान लिखा गया तो उसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना के लिए हम सबको कानूनी अधिकार मिले थे, समानता का अधिकार मिला था, जिसकी वजह से आज हम भाषण दे रहे हैं, जिसकी वजह से आज भारत